अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ इंफोटेनमेंट। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज 17.3 स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.3 की का क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि है verify the associative property of union and intersection for the following sets। इसमें भी दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में जो दो सेट दिए गए हैं, A is equals to 1 2 4 5 10 20, B is equals to 5 10 15 20 and C is equals to 1 2 5 10। तो हमें पहले ये तीनों सेट लेकर दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दोनों को पहले ये सेट लेकर हमें वेरीफाई करना है, उसके बाद सेकंड पार्ट के सेट लेकर वेरीफाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सेट के साथ। पहला पार्ट है A is equals to 1 2 4 5 10 20, B सेट 5 10 15 20 और C सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 5 और 10। सॉल्यूशन में पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई करेंगे। बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी के। हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में भी हमारे पास नाम लिखा होगा प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी नहीं लिखी होगी। अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टी नाम से याद नहीं होगी तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे। तो इनको, जैसे पहले सवाल में मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाले में, कि आपको ये नाम के साथ प्रॉपर्टी याद रखनी है। आइए इसको वेरीफाई करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास ब्रैकेट आ जाए तो पहले हमें ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना होता है। तो ब्रैकेट में हमें बी यूनियन सी मिला हुआ है, तो पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे हम। बी के एलिमेंट्स हैं 5 10 15 और 20। यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं 1 2 5 और 10। अब यूनियन में जैसा कि आपको पता है कि हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं और सीक्वेंस में लिखते हैं। तो यहां से हमारे पास 1 2 आ जाएगा, फिर 5 10 15 20 यहां से। तो ये हमारा आ जाएगा बी यूनियन सी का आंसर 1 2 5 10 15 और 20। ये हमारा आंसर है बी यूनियन सी का। अब हमें इसको ए से यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 4 5 10 और 20, और बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर आया है वो 1 2 5 10 15 एंड 20। तो इसमें भी बच्चों हमें सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है और सीक्वेंस के साथ लिखना है। तो आइए लिखते हैं 1 2 4 यहां से आ गया, 5 आ गया, उसके बाद 10 और फिर 15 यहां से आ गया और 20। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। आइए अब राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं, जो कि है ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी। तो अब हमें इसमें पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है।
आइए पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 5 10 और 1 2 4 5 10 एंड 20। यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं 5 10 15 और 20। तो यूनियन में हम इसको कंबाइन करके सीक्वेंस के साथ लिखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 5 10 15 और 20। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब हमें ए यूनियन बी को यूनियन करना है सी के साथ। तो पहले हम इसके एलिमेंट लिखेंगे ए यूनियन बी के, जो कि है 1 2 4 5 10 15 20। यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 5 और 10। तो ये चारों एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं, तो हमारा आंसर यही सेम आ जाएगा 1 2 4 5 10 15 और 20। तो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स भी यही है, राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स भी ये सेम आ गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से बच्चों ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। तो आइए अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। जी तो बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? वो भी वही सेम है, सिर्फ यूनियन की जगह हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5 10 15 20, 5 10 15 20 इंटरसेक्शन। उसके बाद हमारे पास सी के एलिमेंट्स हैं 1 2 5 और 10। तो इंटरसेक्शन में जैसा कि आपको पता है कि कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। दोनों सेट्स में 5 और 10 कॉमन है, तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आएगा 5 और 10। ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब हम ए को इंटरसेक्ट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 4 5 10 एंड 20। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हैं 5 और 10। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? 5 और 10। तो इसका आंसर भी हमारा 5 और 10 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे। तो ए राइट हैंड साइड में हमारे पास मिला हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी को सिंप्लीफाई करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 5 10 और 20। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं 5 10 15 और 20। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स देखे जाते हैं। आइए देखते हैं इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। 5 10 और 20, 5 10 और 20 कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम इंटरसेक्ट करेंगे सी के साथ, इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास
आंसर आया है 5, 10 और 20। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2, 5 और 10। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 5 और 10 है, तो ये हमारा 5 और 10 आ जाएगा आंसर राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी हमें 5, 10 मिल चुका है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरह बच्चों हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया। दोनों प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को पार्ट 1 के सेट्स के एलिमेंट्स के साथ हमने वेरीफाई कर दिया। आइए अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 के एलिमेंट्स को लेकर। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 में हमें जो सेट दिए गए हैं, ए सेट दिया गया है n नेचुरल नंबर का सेट, तो इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है पहले से। आपको पता है कि नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3, 4 और सो ऑन ये होता है। उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन होते हैं। और z फॉर इंटीजर सी सेट है z, और इंटीजर्स आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इस तरफ भी आगे चलते जाएंगे। तो ये हमारे 3 सेट दिए गए हैं, और इन 3 सेटों के साथ हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज दोबारा वेरीफाई करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं हम, जो कि है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, बी यूनियन सी को। बी के एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो कि 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। उसके बाद यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर सारे हैं, तो डेफिनेटली यूनियन में कंबाइन करके लिखेंगे हम। तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इसमें शामिल होता है सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो हमारा जो यूनियन में आंसर आएगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर आ गया बी यूनियन सी का। अब हम ए को यूनियन करेंगे बी यूनियन सी के आंसर के साथ। ए के एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर आया है सेट ऑफ इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसमें भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स में आपको पता है कि शामिल होते हैं, तो इसलिए हम इसका भी आंसर जो आएगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, जो कि है ब्रैकेट में ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स डेफिनेटली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में शामिल होंगे, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उसके बाद हम A यूनियन B को यूनियन करेंगे C के साथ। A यूनियन B का आंसर आया हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन यूनियन। उसके बाद C के एलिमेंट्स हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स, मींस -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में हमें मालूम है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट शामिल होते हैं, तो यूनियन में हम कंबाइन करके लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों आ जाएंगे। तो ये कंटिन्यू है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर आया। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दोनों सेम रिजल्ट आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये बच्चों हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई कर ली है सेकंड नंबर के एलिमेंट्स को लेकर, सेकंड पार्ट के सेट्स में जो हमें मिले हुए थे वो लेकर हमने ये पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई की है। आइए अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे पार्ट नंबर 2 के एलिमेंट्स के साथ, जो कि है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। आइए लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करते हैं, जो कि है A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C। तो जैसा कि पता है आपको कि पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाता है, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि है B इंटरसेक्शन C। B के एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बच्चों इसमें जो एक सिंपल ट्रिक है वो ये है, जैसा कि मैंने आपको सबसेट और सुपरसेट का पहले बताया हुआ है कि अगर हमारे पास यूनियन में सबसेट और सुपरसेट हैं तो उसका आंसर सुपरसेट आता है यूनियन में, और जब सबसेट और सुपरसेट इंटरसेक्शन में हो तो उसका रिजल्ट सबसेट आता है। तो ये जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है ये सबसेट हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के, तो हमारा जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन में ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स सेट ऑफ इंटीजर्स में भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो इसलिए हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आए होगी कि अगर दो ऐसे सेट हमारे पास यूनियन या इंटरसेक्शन में है जो एक दूसरे के सबसेट और सुपरसेट हैं, तो यूनियन में जो आंसर आएगा हमारा वो सुपरसेट के एलिमेंट्स आएंगे, और जो इंटरसेक्शन में हमारा आंसर आएगा वो सबसेट वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो ये आ गया हमारा बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। इसके बाद हमें ए को इंटरसेक्ट करना है बी इंटरसेक्शन सी के आंसर के साथ। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो बच्चों इसमें भी आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स भी सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सुपरसेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का। तो हमारा जो आंसर आएगा ये सेम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आएगा इंटरसेक्शन में, जो कि सबसेट है नेचुरल नंबर्स का। तो ये हो जाएगा 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन।
ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि है ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो अगेन ये सबसेट है नेचुरल नंबर्स का, तो हमारा आंसर आएगा इसमें 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। उसके बाद इसके आंसर को हम इंटरसेक्ट करेंगे सी के साथ। ये आंसर आया इसका 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगेन ये सबसेट हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के, तो हमारा आंसर आएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो कि है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को अभी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन इन दोनों पार्ट्स के सेट्स लेकर आपको वेरीफाई करके दिखाया है। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।